हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो गाइस, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नेम है और ट्रम्प ऑफ सर्जरी। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 4 है। डैट मीन्स कि हमने पार्ट 3 को कवर कर लिया है, उसको समझ चुका है। तो गाइस, पार्ट 4 को समझने के लिए हमें पार्ट 3 को समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी पार्ट 4। ये गाइस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, जो कि इंग्लिश बुक का नाम है, और गाइस ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लिए पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला सेंटेंस जो है, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है सर्जरी के दौरान घर के कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े, है ना। उसके बाद गाइस सेंटेंस है, ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोएसी पैक विथ डल आइज। यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रिकी ने शोर मचाते हुए झुंड को सुस्त निगाहों से देखा, है ना, यही बोल रहा है। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशन लेस ऑन द कारपेट। यहाँ पे बोला जा रहा है और जब उसे नीचे लिटाया गया तो वह कालीन पर निश्चल पड़ा रहा, है ना। द अदर डॉग्स आफ्टर sniffing round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर सूंघने के बाद उसे एक नीरस वस्तु समझ लिया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना, एंड इग्नोर्ड हिम, यानी उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो गाइस, हमने यहाँ तक तो समझ लिया है। अब गाइस, हमारे पास जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है हमारे पास, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। That means guys, यहाँ पे बोला जा रहा है मैंने उसके लिए एक गर्म ढीले डिब्बे में बिस्तर बिछा दिया, है ना। यही तो बोला जा रहा है। वेयर, कहाँ, वेयर दी अदर डॉग्स स्लेप्ट, वही तो बोल रहा है जो दूसरे कुत्तों के सोने वाले डिब्बे के बगल में था, है ना। यही बोल रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू दी वन वेयर दी अदर डॉग्स स्लेप्ट। यहाँ पे बोल रहा है मैंने उसके लिए एक गर्म ढीले डिब्बे में बिस्तर बिछा दिया जो दूसरे कुत्तों के सोने वाले डिब्बे के बगल में था, ये बोल रहा है ना। अब गाइस सेंटेंस है, फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पे बोल रहा है 2 दिन तक मैं उस पर नज़र रखता रहा, उसे खाना नहीं देता था, बस खूब पानी देता था। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी खूब पानी देता था, यही इसका मतलब होता है। ओके, अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard। That means friends, यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास के माहौल में थोड़ी दिलचस्पी दिखानी शुरू की, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों की आहट सुनी तो वह रोने लगा। तो गाइस, यहाँ पे यही बोला जा रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में यानी सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताया है। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है, व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed by Joe the greyhound and his friends। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकला और उसे तुरंत जो ग्रेहाउंड और उसके दोस्तों ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली inspecting him the dogs moved off down the garden। that means guys, उसे पलटने और अच्छी तरह से जांचने के बाद कुत्ते बगीचे में
चले गए, यही बोला जा रहा है ना। अब गाइस सेंटेंस है ट्रिकी followed them rolling slightly with his surplus fat। डैट मीन्स कि यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ थोड़ा सा लौटता हुआ। यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। अब गाइस जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है लेटर दैट डे आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम। डैट मीन्स गाइस उस दिन बाद में मैं भोजन के समय वहाँ मौजूद था, यही बोल रहा है। अब गाइस सेंटेंस जो है आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। डैट मीन्स कि मैंने ट्रिस्टन को कटोरे में खाना डालते हुए देखा। अब सेंटेंस आता है कि देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि हमेशा की तरह तेज़ी से भागते हुए तेज़ गति से खाने की आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग न्यू डैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर कुत्ता जानता था कि अगर वह दूसरों से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के आखिरी हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। जो बोला जा रहा है मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ओके, अब गाइस हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them. That means guys यहाँ पे बोला जा रहा है जब वे खाना ख़त्म कर चुके तो ट्रिकी चमकते हुए कटोरे के चारों ओर घूमने लगा और एक दो कटोरे के अंदर से हल्के से चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल was put out for him and I was pleased to see him just stealing his way towards it. That means friends यहाँ पे बोला जा रहा है अगले दिन उसके लिए एक और कटोरी रखी गई और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वह उसकी और तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। अब गाइस सेंटेंस आता है फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। यहाँ पे बोला जा रहा है उसके बाद से उसकी प्रगति तेज़ी से हुई। ही हैड नो मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्राइमेज। डैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उसे किसी भी तरह का कोई दवा इलाज नहीं करवाना पड़ा, बस वह दिन भर कुत्तों के साथ दौड़ता भागता रहता है ना, उनकी दोस्ताना मुलाकातों में शामिल होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। अब गाइस जो हमारा सेंटेंस आता है He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो गाइस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उसने हर कुछ मिनटों में गिराए जाने, कुचले जाने और कुचले जाने के आनंद को महसूस किया। वह गिरोह का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया है ना। झबरा दल के बीच एक अनोखा रेशमी सा प्राणी खाने के समय अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता। उसने अपने जीवन में ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा था। तो गाइस हमने इस सेंटेंस को एक समरी के तौर पे समझा है ना, इन हिंदी समरी के तौर पे समझा, देखा, बूझा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट 4 में ज़रूर कहानी समझ में आया होगा अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लिए। तो गाइस अब हम इससे आगे की कहानी पार्ट 5 में जानेंगे, पार्ट 5 में समझेंगे। ओके तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू।